हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 10:35 और घर में कितनी शांति सी है ना। अब से रूटीन ऐसा ही होता है। बस शाइमा ही स्कूल चली जाती हैं सिर्फ सिदक। कभी तो जल्दी उठती हैं, बहुत जल्दी उठ जाती हैं, कभी अपनी मर्जी से लेट उठती हैं। आज सिदक उठ गई थी जल्दी, शाइमा ही को छोड़ने भी गई थी और अभी ये सो रही हैं यहाँ पे। सो रही हैं, काम सारा निपट चुका है। तो अब पता क्या होता है, कई बार ना मैं मतलब फ्री होती हूँ, फ्री होने के बावजूद भी वैसे मैं फ्री नहीं होती, क्योंकि इनके साथ होती हूँ ना, तो मेरे को इनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब शरारतें बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मैं ना कल भी मैं सारा दिन ना घड़ी देखती थी, मुझे ऐसे लगा हाय टाइम ही नहीं हो रहा, कब आएंगी कब आएंगी। वो जब शाइमा ही आती है ना, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ कि बात करने के लिए कोई होता है। वैसे तो बच्चों के साथ भी बहुत सारी बातें होती हैं, मैं करती रहती हूँ इनके साथ, बट वो वैसी वाली बात नहीं कर सकती ना इनके साथ। और कल मुझे फिर से माइग्रेन हो गया था, मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, बहुत भयंकर वाला हुआ था शाम में। हाँ, शाम में बहुत ज़्यादा और मिल गया था, और मैं ना मतलब दर्द ज़्यादा था मेरे को, तो मैंने ऐसे सर पकड़ा हुआ था और मैं बस तड़फ रही थी दर्द में ना। और शाइन माही को भी हो रहा था कि मम्मा ज़्यादा दर्द है। दवाइयाँ भी मैंने सारी ले ली थी। फिर यही था इंजेक्शन वाला सीन, आपको पता ही है। तो सिदक जो है ना, वो मेरे को देखे जा रही थी, और बाद में ना फिर उसको पूछा कि मम्मा को क्या हुआ, से पूछ रहे थे शाइन माही भी। और फिर वो पता क्या कर रही थी, ऐसे करके ऐसे मेरी नकलें उतार रही थी दर्द में भी ना। एक बार में तो मेरे को हंसी आ गई। बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर चलो इंजेक्शन वाली स्टेज से तो बच गई मैं, लेकिन दर्द ज़्यादा था। फिर बीच में मम्मी की भी कॉल आई, फिर उन्होंने मेरे को डांटा भी, क्योंकि मम्मी, मैंने आपको बताया था, मम्मी कहीं भी जाते हैं ना तो चूरन लेके आते हैं मेरे लिए कि एसिड बनता है उसको बहुत ज़्यादा। तो फिर मम्मी ने बोला आप खाती नहीं है चूरन, नहीं है वो इतने ला के रखो। सच में इतने सारे ला के रखो। मैंने कहा अच्छा खाती हूँ, भूल जाती हूँ मैं ना। वो डांट खाती हूँ इधर से भी। कल मैंने डांट खाई कि तू करती तो है नहीं, फिर जब ज़्यादा दर्द हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ तेरी बढ़ जाती है, फिर तू तड़प जाती है। हाँ, ये मेरी गलती तो है। फिर मैंने चूरन भी लिया, और वो चूरन ना हाजमे के लिए होता है, मतलब बच्चे भी ले सकते हैं। तो मैंने सिफत को ना इतना सा दिया था, इतना सा, और इसने ऐसे हाथ पर रखा था, इसने चाटा, और ये मेरे पीछे ही पड़ेगी कि मेरे को और दे दे और दे दे। मैं कहा नहीं, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि भी बहुत छोटी हैं, पता नहीं देना होता है कि नहीं देना होता हो। तो मैं ले रही थी, तो मैंने इसको इतना सा दे दिया, बोले मेरे पीछे पड़ गई थी कि मेरे को दो। तो ये सब है, सारी बातें हैं जी। काम सारा एक्चुअली ना, मैं किस दिन आपके साथ ना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूँगी। मैं सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए, आपको मेरी आंखों से लग भी रहा होगा। शाइमा ही चली गई, जैसे खाना सुबह बन जाता है अर्ली मॉर्निंग, है ना। तो लंच वाली मेरे को कोई टेंशन होती नहीं है, और फिर साफ़ सफाई भी सुबह ही हो जाती है, टिक्की होती है, तो फिर ये होता है कि चलो कर लो, है ना, नहीं तो फिर लटक जाता है काम। तो काम भी कोई नहीं होता, और फिर उस टाइम में ना मैं सो जाती हूँ। वही एक टाइम होता है जब मैं सो सकती हूँ, और आज मैं सो गई थी, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। बहुत लेट हम लोग सोते हैं और 5 बजे उठना होता है, तो फिर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मतलब बेरामी भी बीमार कर देती है ना। तो ये सब है। और फिर तो इनका पहरा देना होता, चाहे अभी सो रही, मेरे को बाद में नींद भी नहीं आती। बाद में ना मेरा सिर भारी रहता है, लेकिन पूरा दिन मेरे को नींद नहीं आती। वो फिर मेरी तबीयत ख़राब कर देता है। तो वो वाला जो टाइम होता है ना, तो इंदर मेरे को उठा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बना तो सब कुछ हुआ था, काम सारा हो गया था। तो कहते सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो मेरे को उठा रहे थे, और पता है वो कैसा सीन था, जैसे वो पिक्चरों में नहीं, वो जब कोमा में चले जाते हैं तो उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो हिलते ही नहीं है। तो वैसे मेरे को कान में आवाज़ पड़ रही थी इंदर की कि उठ जा, नाश्ता बनाना है। तो शायद वो नहाने से पहले मेरे को उठा रहे थे। जाने से पहले मैं उनको यही कहती हूँ कि जब आपने नहाने जाना हो ना, उससे पहले मेरे को उठा दिया करो, तब ताकि मेरे पास 10 मिनट में आराम से उठे, एकदम से ना उठना पड़े। तो कान में आवाज़ सुनाई मेरे को दे रही थी, और मेरे में ना हिलने की हिम्मत थी ना मैं हिल रही थी। मेरे को ऐसा लगता है मैं देर में ही उठी, जब वो नहा के आ गए थे उसके बाद मैं उठी। तो वो वैसा वाला सीन था कि जो वो मोटी मोटी सी आवाज़ें नहीं पड़ती, उड़ जा, वो कान में पड़ रही थी, लेकिन मैं उठ नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। एकदम नींद में मैं गुम थी, इतनी नींद मुझे आई हुई थी। हेलो माही, गुड इवनिंग। ये देखो जी, हमारे घर कपड़ों का बिखेरा, सफाइयाँ दिखाते हैं तो बिखेरा भी दिखाएंगे। मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, तो बारिश कभी कुछ कभी कुछ, तो उतार के बस मैंने यहाँ पे रख दिया, ढेर लगा दिया। अब देखती हूँ क्या करना है। वैसे ये सूखे कपड़े हैं, गीले वाले तो मैंने स्टैंड में डाल दिए थे उस टाइम पे, जैसे तैसे करके। और ये बनाया पतेड़, क्योंकि ये पड़े हुए थे, और मैंने कहा फिर ख़राब भी हो जाएंगे, इनको भूख भी लग रही थी। मैंने कहा चलो इवनिंग स्नैक्स है। शाइन को अंदर दे दिए हैं। हैं, तू क्या कर रही है यहाँ बैठ के? हैं, खा ले, फिर ठंडे हो जाएंगे, पढ़ना भी है, खा ले।
आज का दिन भी ना सारा ऐसे ही निकला माइग्रेन में। माही और मैं सो गए थे, मैंने दवाई खा ली थी मेडिसिन, और माही को भी नींद आ रही थी तो सो गए। हम अभी उठे हैं। मार्केट के काम आज भी नहीं होंगे क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, और अभी टाइम ना 6:35 हुआ है। आपको पता ना हमारे यहाँ पे बाज़ार बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो जहाँ को जाना है वो बहुत जल्दी चले जाते हैं ना। जितने एक तो मतलब क्या, जैसे मेरी तो चलो तबीयत ख़राब है तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सुस्त हूँ, थोड़ी स्लो हूँ। दोपहर में अगर सो जाओ ना तो फिर जब उठते हैं ना तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। बंदा कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है ना। तो अभी हमारा ना आटा भी ख़त्म हो गया। एक तो इस मौसम में ना जो आटा होता है उसमें इतनी जल्दी कीड़ा लग जाता है ना, सुसरी बोलते हैं उसको पंजाबी में, बड़ा तंग करती है। तो वो भी मेरे को आटा भी लेने जाना था। तो जब माही आई थी, माही ने लंच कर लिया। माही ने मेरे को बोला था मम्मा चले, है ना। उस टाइम तो बारिश थी। मैंने कहा नहीं बारिश है बेटा, अब कैसे जाएंगे, भीग जाएंगे, जाना तो पास ही में है। तो अभी हमको आटा लेने भी जाना है। काम तो बहुत सारे हैं, ना तो बॉडी ज़्यादा दे रही है, तबीयत ठीक नहीं है, और ना तो मौसम ही ज़्यादा दे रहा है। जब ऐसे लगता है कि थोड़ी सी हिम्मत है कर ले, तो बाहर बारिश होती है तो बाहर के काम हो नहीं सकते हैं, और जब बारिश हो जाती है तब तक अपना बैंड बज जाता है। मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही। गर्मी है एक्चुअली, लेकिन मेरी बॉडी ना बर्दाश्त नहीं करती। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, शुगर लो या बीपी लो, या फिर माइग्रेन ने 2 दिन से बहुत परेशान किया हुआ है। मेडिसिन खा लो तो ठीक रहता है, जितनी देर मेडिसिन का असर रहता है, उसके बाद फिर वही काम हो जाता है ना। अभी रात का भी देखना, आजकल ये भी बड़ा झंझट है भाई, हाय हाय आजकल ते रौड़े। आज के जो वीडियो ब्लॉग जो भी कहिए उसका टाइटल इस हिसाब से रख देंगे, आजकल की झंझट मुसीबतें बनाना क्या है। हाय कुछ समझ में नहीं आता, सब्जियां हैं नहीं है, दालें और पल्सेस वगैरह खा के अक चुके हैं, क्या बनाए। मतलब फिक्र होने लग जाती है मेरे को, सच में फिक्र हो रही है रात की कि अब क्या बनाना। चलो आए थे खा पतेड़, बस तो पतेड़ की सब्जी भी माही ले ले, तू क्यों ठंडे कर रही है, गर्दन दुख रही है, सारे बीमार, सबको कुछ ना कुछ दुख रहा है। चल मल दूंगी मैं, वो खा ले फिर मैं मसाज कर दूंगी। इसको भी ना एक्चुअली सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और हमने जाना था, मैंने, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं ना जाके आई थी, सर्वाइकल का झाड़ा करते हैं वहाँ पे। मेरे को सर्वाइकल का तो टचवुड आराम है, तो हमने छुट्टियों में जाना था। छुट्टियाँ हमारी सारी ऐसे ही निकल गई, बस आज ये कल वो करते करते करते। तो माही के लिए जाना था क्योंकि माही को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। बैग्स इतने भारी भारी है ना कि फिर हो जाती है बच्चों को, यहाँ मसल पेन लगा लो या जो भी लगा लो, उसको दर्द रहती है। तो जैसे अब स्कूल स्टार्ट हुआ तो उसको पेन वाली कंप्लेंट भी स्टार्ट हो गया, और जब छुट्टियाँ थी जब ठीक था ना, अब नहीं हुई। क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि बैग जब कंधे पे आता है ना, हैवी है बैग, तो फिर वो दर्द इसको स्टार्ट हो जाती है। तो जी सरदार जी ना भूल गए हैं शॉप पे, कुछ सामान चाहिए था इनको, जो कि काफ़ी 2-3 दिन से भूल जा रहे हैं, और फिर घर आके याद आता है, तो वो अब हम लेने जा रहे हैं। खाना अभी हमने नहीं खाया, बना हुआ है, आके खाएंगे। मैं भी साथ में जा रही हूँ। मोटरसाइकिल पे गेड़ी शेड़ी। वो है ना बरसात का मौसम है ना सरदार जी, कितनी हुम्मस स्मेल है ना अंदर, बहुत ज़्यादा। चार्जर था, सेल थे, भूल गए यहाँ तक आते आते। मेरा तो अपना ही हाल है, मैं तो आप बहुत भूल दिया हूँ। चार्जर की लीड है वो मेरे फ़ोन की, और वो जो आपके फ़ोन है दूसरा वो ख़राब है, और सेल। मुझे तो यही 2 चीज़ें पता है, बाकी क्या लेना मुझे नहीं पता। मैं तो आ गई हूँ आपके साथ। टाइम देखो जी 9:20 में आए तो हम चार्जर और सेल लेने थे। सरदार जी पता नहीं क्या अपना खुन्नू काम करने लग गया, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मैं भी आराम से चेयर पे सेटल हो गई हूँ, क्योंकि हम बोल तो पूछो तो बोल भी नहीं रहे, जवाब भी नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं कुछ रख रहे हैं। तो मैं क्या, मैं बह जाऊँगी। बहुत स्मेल अंदर सीलन की। नहीं मौसम ऐसा है ना, पोछा भी लगाओ ना, पोछा सूख जाता है, लेकिन फिर भी फर्श ऐसा लगता है सीला सीला सा। पता नहीं हमारे घर में ही ऐसा सा है, बस पता नहीं क्या हो रहा है, उलझन हो रही है, उलझन। हो गया बस, चलिए। खाना नहीं खाया अभी, नहीं तो आइसक्रीम का मूड बना लेते हम, लेकिन हमने खाना ही नहीं खाया। क्या नहीं हो रहा तेरा? डायग्राम पे अटक जाती है हमेशा मेरी बेटी है ना, पर अब तो तेरी ड्राइंग बहुत इम्प्रूव हो गया माही। कौन सा डायग्राम है ये वाला?
तो ये तो बहुत इजी है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि फूल की शेप वैसे पर्टिकुलर कोई ड्राइंग पेपर थोड़ी है। तूने सिर्फ हल्का सा बनाना है और चीज़ें समझानी है कि क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, और क्या, ये मुश्किल थोड़ी है। चल मैं तेरे को करके बताती हूँ, फिर तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेगी ना, फिर तेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे क्लास वर्क में करना है, नोटबुक में करना है। पहले रफ में प्रैक्टिस करना ना, फिर चाहे कल तो नहीं दिखाना ना तूने, कल दिखाना है। चल फिर, वैसे तो सॉरी मैंने ही लेट किया बहुत। चल पर मैं तेरे को सिखा देती हूँ। चल मम्मा ने देखो कैसे 1 मिनट में बना दिए, अभी मैं कैसे बनाऊंगी। नहीं माही, इसमें तू टेढ़ी मेढ़ी शेप भी दे सकती है, मैंने कोई वो नहीं किया कि मतलब देख के बनाया है। अच्छा टेढ़ा मेढ़ा सा भी कर सकती है। मेन तो तूने ये पार्ट्स जो, अच्छा ये तो हमने बनाया ही नहीं यार, ये देख ये नहीं बनाया हमने ना। हाँ। ये नहीं बनाया, पर ये मुश्किल नहीं है। ये देख ऐसे, फिर ऐसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेगी ना तेरे को आ जाएगा बेटे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, आसान है। वैसे भी तेरे को पता तो है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माँ ही इतना लेट लेट के बनाएगी क्या, पर तो ठीक बना रही है। चल रही तो ठीक रही है तू, ऐसी बात नहीं है, ठीक बना रही है, हो जाएगा। इतना बीच में घुस के ना काम किया कर, थोड़ा सिर ऊपर कर ले, फिर पता है चश्मा लगता है, फिर तू तो पूरा गिर ही जाती है उसके ऊपर। टेबल कहाँ है, उस पर वो रख लेती। बड़ा है। चल अब कर ले फटाफट से, पहले ही लेट हो गया। टाइम दिखाऊँ आपको, ये देखो 11:15 बज गए हैं। ये देखो 11:15 बजे रात को ये सीन चल रहा है यहाँ पे। हो गया हो तो गया, उसको एवं ही टेंशन नहीं जाती है, तू हो जाना। तो चलिए जी, इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर देते हैं। 11:15 हो गए हैं। थोड़ी मैं इसकी हेल्प करवाऊंगी यहाँ पे प्रैक्टिस में, लेकिन फिर नोटबुक पे नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैडम ने चेक करना, वो फिर चीटिंग हो जाएगी, है ना माही, है ना कुछ। बोर्ड पे भी कराता है। हाँ, और वैसे भी ना फिर आना चाहिए खुद को, है ना। बस तू ठीक कर रही है, तो ऐसे घबरा नहीं, हो जाएगा तेरा, क्योंकि बिना रेस के तूने ये सारा ड्रॉ किया, हो जाना है। तो चलो जी, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, कल मिलेंगे। या बहन जी ये सिखाएगी अब तेरे को, ये सिखाएगी तेरे को, सारी कॉपियां भर देगी तेरी। वो कहाँ है, वो सो गई है ना, हाय शुक्र है वो सो गई है। पुंडी हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। हेलो नहीं, अब तो बाय का टाइम है, सत श्री अकाल कर दी, जाओ बस सो जाओ ना, सीधे सोना नहीं। मत कर पुंडो।